जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लखन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पहली सामान्य सभा की बैठक में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी और निर्दलीय पार्षदों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और सभी के सहयोग से बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विकास के लिए लोगों ने अपने सुझाव दिए, पार्षदों ने, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी ने अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। अच्छा, सभापति चुनाव को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हुई, विवाद हुआ, आपको भी पार्टी से डिस्कशन करना पड़ा, उसका कोई असर रहा क्या आज की सभा में? नहीं, देखिए क्या है, वो एक अलग विषय है। सदन की कार्रवाई जो है नगर पालिक नियम अधिनियम के प्रावधानों के तहत चलती है। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उस सभापति की कुर्सी पर बैठने के बाद में निष्पक्ष होकर के काम करना पड़ता है और संपूर्ण सदन के सारे पार्षद जो हैं उनकी बातों को सुनना एक नियमों के तहत है और उसी के तहत कार्रवाई की। नूतन जी, सभा अध्यक्ष के रूप में आप बैठे थे, उसी बीच आपको एक्सीडेंट किया, सभापति कहा गया। देखिए क्या है, सदन की कार्रवाई में हंसी मजाक चलते रहता है और हंसी मजाक के रूप में बहुत सारी बातें आती हैं। अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा है और सभी का जो सहयोग मिला है सुचारू रूप से। और यह तो ऐसा है कि इससे पहले आम जनता कार्रवाई को देख ही नहीं पाती थी। कम से कम इस बार महापौर जी के निर्देश पे, हमारे दोनों के सहयोग पे और दोनों की चर्चा पे जो है यह निर्णय लिया गया कि आम जनता के लिए भी खोला जाए। कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुना है, वो कैसे काम कर रहे हैं उसको लोग देखे तो सही। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। जनता का मूलभूत सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी जो यहाँ पे पिछले 10 वर्ष से काम नहीं हुआ, जो भवन जर्जर हो चुके हैं, उद्यानों का हालत आप लोग ने देखा होगा, लाइट का व्यवस्था देखिए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जनता को देखते हुए ये बजट हम लोगों ने लाया है। कितने का बजट था, कितने एजेंडा थे? ये बजट 8 अरब 97 करोड़ की बजट है। क्या क्या प्रमुख बातें कुछ अगर बता पाएँ आप? बहुत सारी है जो भी था, जैसे कि तालाब हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए है, गार्डन बड़ी बड़ी आप लोगों ने देखा होगा, इतनी सारी यहाँ पे गार्डन है जो कि जर्जर हो चुके हैं, उनकी पूरी मरम्मत होनी है। कई जगह सामुदायिक भवन बनवाने हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं, पानी की व्यवस्था है, यानी बहुत सारी ऐसी जो भी है जनता का यहाँ का था वो सारी चीज़ें हमारे बजट में है। काफ़ी बेस्ट का है। अब वो उनके पास बचा क्या है आप बताइए ना, वो तो सभी को पता है। अब ये ऊपर ऊपर उन लोग नहीं बोलेंगे तो बेचारे 11 तो बचे हुए हैं, तो वो यही बोल रहे हैं। बाकी हमारे सब जो जनता का यहाँ का था उनका हम लोगों के योजना के तहत जो भी हमारी भी जो थी अपने, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बजट में शामिल है। महापौर जी, सांसद प्रतिनिधि ने हसदेव महोत्सव का एक सुझाव दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए आप? विचार करेंगे। ठीक। हाँ, बता दो अभी। देखिए, मैंने उनको पहले धन्यवाद दिया, उनका आभार किया। पहली बार आप लोग 10 साल के अंदर उनको, आप लोगों को सभा में आने का अवसर उन्होंने दिया, महापौर जी ने, आयुक्त जी ने दिया। मैं तो उनको पहले धन्यवाद दिया। एक्सीडेंटल कहने का मेरा तात्पर्य ये था, कोई बात छिपी नहीं है, कब कैसे बने कैसे, है ना। एक्सीडेंटल एक मुहावरा है, जैसे पेट में दर्द, खिचड़ी पकना, ऊँट के मुंह में जीरा, दैट इज़ मुहावरा। तो मुहावरे के तौर पे मैंने उनको एक्सीडेंटल कहा और मुझे सभापति भी उस चीज़ को बुरा नहीं माने, लेकिन विपक्ष उसको बहुत बुरा मान रहा था। तकलीफ उनको हो रही थी, उनको बेचारे, और सभापति जी को कोई तकलीफ नहीं थी। ये एक मुहावरा है। अच्छा, सभापति चुनाव को लेकर के फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद पहली बैठक थी आज, तो उसको लेकर के भी आपस में कोई खींचताने वाली स्थिति है? सब कुछ सुलझ चुका है? उधर की बात कर रहे हैं, पार्टी की भी? हाँ जी जी। देखिए, मामला आए थे, उन्होंने सबसे 1 to 1 पार्षदों से पूछा है और शुरू में कार्रवाई तो माननीय मंत्री जी के ऊपर जो हुआ था, उसके बाद जो प्रदेश निर्णय करेगा, लगभग मामला शांत हो गया है। अभी सब कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख को आ रहे हैं, सब कोई उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो बनाने की बात कह रहे हैं, पट्टा कब देंगे आप लोग?
सभापति पट्टा कब देंगे? अरे हमसे कब पट्टे की बात मत की, हमने पट्टा वट्टा के लिए कहीं नहीं बोला, मैं अपने वार्ड में भी नहीं बोला। पट्टे वाला हमारे बड़े लोगों से पूछिए आप। किस तरह से विकास करेंगे आप लोग? देखिए 8 अरब 97 लाख का महापौर जी ने आज एक बजट पेश किया है और यह बजट खुशहाली का बजट है और नगर के शहर के लोगों को इस बजट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस बजट को हम संपूर्णता वाली बजट कह सकते हैं। चाहे वो छोटी बातें रहे, चाहे बड़ी बातें रहे नगर निगम क्षेत्र के हित में, या स्ट्रीट लाइट की बात करें, पेयजल की बात करें, बड़े भवनों की बात करें, मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बात करें, संपूर्णता के साथ इस बजट का हमको स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ी खुशहाली वाला बजट। अप्पू गार्डन को लीज में देने की बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष उस पर बार बार ये कहा जा रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, इस पर आपके कहना? देखिए, बिल्कुल बेचना उस शब्द पे आपत्ति किया है हमने। संधारण के लिए, रख रखाव के लिए और नागरिक सुविधाओं को विस्तार के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। किसी तरह बेचने की बात ही नहीं है और उसमें नियमावली के आधार पे जो भी शुल्क रहेंगे उसके आधार पे हितग्राहियों से, आने वाले लोगों से लिया जाएगा और किसी प्रकार की बेचने की बात नहीं है। वो संधारण और संचालन के संबंध में। एक आशीर्वाद भवन पे भी बात उठी है। निश्चित ही उस भवन पे इतनी महंगाई डाल दिया गया। जब भी किराए की बात होती तो कहना तो सही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। उसके लिए कुछ विचार किया जा रहा है क्या? माननीय महापौर जी ने जितने भी सुझाव आए हैं सदन में, चाहे वो पक्ष के सदस्यों का रहे, विपक्ष के सदस्यों का रहे, गंभीरतापूर्वक विचार करके उसमें क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनके द्वारा सदन को आश्वासन दिया। जो देखिए, एक सर्वसम्मति से जो एडवर्टाइज का, यहाँ निगम के होर्डिंग्स के एडवर्टाइज का मामला था, सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने उस एजेंडों के जोड़ने के लिए माननीय सभापति के महोदय आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उस एजेंडों को आज के सदन में जोड़ा गया है और निगम अमला उस पर अग्रिम आगे की जो कार्रवाई होगी उसको। महापौर जी ने कहा कि शहर में हम कैमरा लगाएंगे। जिला प्रशासन कहता है कैमरा तो पूरा लग चुका है, फिर कहाँ लगाएंगे आप? देखिए, उसको प्रशासन के साथ माननीय महापौर जी और निगम के हमारे अधिकारी बैठ के आपसी चर्चा करके उसमें जो मूल बातें होंगी उसका सार निकाल कर उसका निराकरण किया जाएगा। बजट पेश किया है वो कॉपी पेस्ट बजट है, राज्य सरकार की बजट है। इस बजट में 18 लाख आवास योजना का जिक्र किया गया है। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत एक भी आवास अभी तक नहीं बने हैं। साल भर हो गई इनकी सरकार को, इसमें जिक्र है। इस बजट में तेंदुपत्ता संग्रहण को जो राशि दी है उसका नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत में कितने तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं। इस बजट में 21 कुंटल धान खरीदी करने का 3100 रुपये बोनस देने का जिक्र किए गए हैं। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में कितने लोग खेती किसानी करते हैं उसको आप देख लीजिए। बाकी औरों की तरह जो हमारे समय में हुआ था, रोड, नाली, बिजली, पानी, सामुदायिक भवन, साफ सफाई, ये सब कॉपी पेस्ट बजट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपये में सिलेंडर देने का बात कहा, इस बजट में नहीं है। इन्होंने गली गली में फूम के डंका बजाया था कि सरकार कसम खाई है दारू भट्टियाँ बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने दारू भट्टी को बढ़ावा दे रहा है, दारू का रेट कम कर रहे हैं और 67 दुकान खोलने का और अनुमति दे दी गई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। महतारी बंधन योजना आपको बता देता हूँ नगर निगम क्षेत्र में। सदन का जो संचालन के सभापति ने जितना विवाद हो उसके बाद कोई पक्षपात जैसा तो आप लोग को नहीं लगा ना? कैसा लगा सदन का जो संचालन, उसके बारे में बताइए। सदन का संचालन बहुत अच्छे ढंग से हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात को रखे हैं। ठीक है। अप्पू गार्डन की लीज को लेकर आप लोगों ने बात उठाया, बिल्कुल। क्या उसमें आपत्ति आप लोगों की? अप्पू गार्डन देखिए, पूर्वा का हृदय स्थल में एक तो गार्डन बचा है, वो बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन के लिए है। कोई स्विंग करता है, कोई छोटे ट्रेन में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसको भी इन्होंने बेच दिया समझिए। बीजेपी की सरकार जब जिस समय पटवा जी थे उसने 100 मेगावाट प्लांट को बेचा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने बाल्को को बेचा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहमति से रेल बेच दिए।
एयरपोर्ट बेच दिए। अब हमारी संजू देवी राजपूत महापौर बनी है बीजेपी से, तो अब गार्डन बेच रही है। अब देखो अब क्या क्या बेचेंगे आगे आगे देखते हैं। आपने भवन को लेकर के आशीर्वाद पॉइंट नगर निगम क्षेत्र में ये होता है कि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति अपने बाल बच्चे को शादी करने के लिए सक्षम नहीं होता है, तो नगर निगम की दायित्व बनती है लोगों के लिए अपना सुख दुख का काम करे। एक भवन बनाया जाता है, किसी को मंगल भवन रहेगा, किसी को आशीर्वाद पॉइंट रहेगा या कोई और भवन रहेगा। उसको इन्होंने पहले बेचा, आज उसमें कोई गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता। 2 से 2.5 लाख रुपए किराया है, जबकि हमारे बालकों में बना हुआ है मंगल भवन 3000 से 4000 में। 3000 से 4000 में अपने बाल बच्चे का अच्छे से विवाह कर लेते हैं। क्या मांग क्या किया? वो निरस्त होना चाहिए। इन लोग बहुमत के आधार पे अभी जो जैन जी हैं जो फ्लेक्स लगाते हैं, हो सकता है इनका फ्लेक्स बाहर में लगाए होंगे, इनको चीड़ है। अगर नियमता अगर आप फ्लेक्स लगाते हैं, अनुमति लेते हैं, तो आपको फ्लेक्स लगेगा जहाँ जहाँ चिन्हित जगह है। अगर आप पैसा नहीं देंगे और फ्लेक्स छपवा लेंगे लेकिन लगाने के लिए पैसा नहीं देंगे तो उखाड़ेगा। जिसको टेंडर है उसका जो मापदंड है उसका प्रक्रिया वो करेंगे। सर्वसम्मति नहीं, बहुमत के आधार पर हमने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, ये आशीर्वाद जो इसको तो पिछले 10 साल से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन देखिए पूर्व में आयुक्त को हमारे द्वारा निवेदन दिया गया था कि ऐसा ऐसा उसका शिकायत आ रही है, कई लोग शिकायत किए थे, तो उसको निरस्त करने के लिए तो वो क्या किए, ये बीच में जो कोरोना काल था उसमें 60 लाख का खाना खिलाया और कलेक्ट्रेट में कौन सक्षम अधिकारी के द्वारा कितने रुपए का खाना ले गया, क्या टेंडर प्रक्रिया है, क्या हुआ, क्या चीज़ परोसे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गया। अब उल्टा नगर निगम को पैसा देना है करके, इतना रुपया देना है करके